तो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस यूरो यूएसडी का और जीबीपी यूएसडी एंड गोल्ड का। तो वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे टॉप टू डाउन एनालिसिस की मार्केट जो आने वाली वीक्स है उसमें पॉसिबल मूव्स क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने बताया था कि मार्केट ने एक ये हाई था मार्केट के पास और ये मार्केट के पास लो, देन मार्केट ने एक अगेन लो क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर था। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट में एक हमारा एक्सट्रीम पर एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है जो कि अभी तक अनमिटिगेट है। मार्केट ने इसको भी मिटिगेट नहीं किया है क्योंकि मार्केट जो है इस वाले पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रखी है, देन मार्केट डाउन आ गया वहाँ से। अब पॉसिबल सिनेरियो क्या है, मैंने जैसा कि बताया था कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, मार्केट यहाँ से मूव दे सकती थी लेकिन मार्केट ने इस वाले पॉइंट से मूवमेंट दिया। अभी का अगर पॉसिबल सिनेरियो की बात करें, या तो यहाँ से अगर हमको कुछ, यहाँ पर अगर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से अगर हमको कुछ देखने को मिलता है तो यहाँ से हमको एक छोटा सा मूव मिलेगा, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा, ठीक है। एक मूव मिल सकता है कुछ इस तरीके से, देन मार्केट यहाँ से हम सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं और इस वाले लेवल तक सेल के लिए। बाकी अगर मार्केट यहाँ से डाउन आता है और हमको कुछ भी मिलता है देन हम यहाँ से बाई का मूवमेंट देखेंगे ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो ये है हमारे पास कुछ लेवल डेली के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग या फिर इंट्राडे के अकॉर्डिंग हम माने, तो अभी हम देखते हैं कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में चल क्या रहा है। तो अभी यहाँ पर देखोगे कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है 15 मिनट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से अगर देखते हैं कि हमारे पास जो मेजर लो था वो कहाँ पर है, हमारे पास जो मेजर लो पॉइंट था वो हमारे पास ये वाला पॉइंट था मेजर लो। नाउ मेजर हाई कौन सा था, क्योंकि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया था, देन हमारे पास मेजर हाई था। अगर यहाँ से बात करते हैं हम तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मेजर हाई ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास मेजर हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर किया इस वाले पॉइंट से, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हमारे पास अब कौन सा है मेजर हाई। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके का कोई भी पुल बैक नहीं है जिससे कि हम इसको हाई कंसीडर करें और मार्केट ने उसको लिया हो। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे कि मार्केट ने एक हमारे पास ये वाला लो था इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर भी कोई लो नहीं लिया है मार्केट ने, तो ये एक पुल बैक था और मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया यहाँ पर, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब क्या पॉसिबल सिनेरियो है, करंट सिचुएशन में अगर देखोगे मार्केट की, तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया है एंड अगेन ये जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, हमारे पास इंड्यूसमेंट यही है और जो मेजर लो है वो भी यही पॉइंट है, ये रहा मेजर हाई, उसके बाद मेजर लो ये। अभी तक मार्केट ने जो है यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, इसलिए ये हाई कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट इस तरीके से डाउन आए, इस वाले पॉइंट को स्विप करे, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाए देना, हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। या फिर मार्केट इस तरीके से कोई भी अगर हाई क्रिएट करता है और ये हाई जब ब्रेक होता है, यहाँ पर जब ये हाई ब्रेक होगा और यहाँ पर कोई भी इंड्यूसमेंट होगा, मार्केट उसको लेगी, देन हम यहाँ से सेल कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से हम उसको बाई करेंगे यूरो यूएसडी को। तो ओवरऑल इसमें बाई कर सकते हैं, हम इस वाले लेवल के ब्रेक होने का या फिर इसके स्विप होने का वेट करेंगे, देन हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। नाउ अभी हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। जीबीपी यूएसडी में अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा चॉपी हुआ था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अगेन रैली दिखाई है मार्केट ने। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या लेवल है मार्केट के, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे पास ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस वाले पॉइंट पर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने
ये हाई कंफर्म, ये लो, देन मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया इस वाले पॉइंट पर। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो छूटा हुआ है GBP में, ये वाला यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अभी इसका हम करेंगे वेट। मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया है, इस वाले लेवल को। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर टच करे, यहाँ से कुछ भी अगर हमको सेल में देखने को मिलता है तो हम यहाँ से डेफिनेटली सेल करेंगे। कहाँ तक करेंगे, इस वाले लेवल तक हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर यहाँ से अगर कुछ भी हमको देखने को मिलता है तो हम सेल करेंगे ना। हम देखते हैं 15 मिनट कि 15 मिनट पर क्या हो रहा है। 15 मिनट पर देखोगे तो मार्केट एक एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट है यहाँ पर। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखोगे मार्केट ने यहाँ पर इसको स्विप किया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर यहाँ पर देखते हैं हाई, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर था, ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट था हमारा। मार्केट ने इंड्यूसमेंट को यहाँ पर नहीं लिया है और एक नया पुल बैक क्रिएट किया। ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट यहाँ ट्रांसफर हुआ, देन यहाँ और उसके बाद इस वाले पॉइंट पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्विप किया। यहाँ से हमने बाई की एंट्री बनी हुई थी, क्योंकि मार्केट जब इंड्यूसमेंट को स्विप करती है तब एंट्री क्रिएट होती है। ये हाई कन्फर्म हुआ इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देन अगेन हम वेट करेंगे कि इंड्यूसमेंट जो है मार्केट ले। सेम केस एज यूरो USD का यहाँ पर है, क्योंकि इंड्यूसमेंट इस वाले पॉइंट पर है। ये अगर मार्केट ये इंड्यूसमेंट लेती है, स्विप करती है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, तो पॉसिबल बाई ये वाली यहाँ से है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पॉसिबल सेल जो है अभी इस वाले पॉइंट से है यहाँ से, तो अगर यहाँ पे मार्केट में कुछ भी दिखता है सेल का, हम सेल करेंगे यहाँ तक, और मार्केट इसकी क्लोजिंग देती है यहाँ पे आती है तो हम बाई करेंगे। जो भी हमारा एक्सट्रीम हाई पॉइंट है इस वाले पॉइंट तक बाई करेंगे। अगर यहाँ पे होती है तो सेल और यहाँ पर होती है तो बाई। इसके बीच में अगर कुछ भी रहता है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो ये है GBP USD के लेवल 15 मिनट के अकॉर्डिंग। नाउ अभी हम देखते हैं कि गोल्ड में क्या है। तो गोल्ड को अगर वीकली से स्टार्ट करें तो वीकली में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक ऐसा ना सपोर्ट रेसिस्टेंस की वाली एक लिक्विडिटी थी, देन मार्केट ने उसको ग्रैब किया, डाउन आई और यहाँ पर इसने इसको अगेन ब्रेक कर दिया, देन क्लोजिंग भी वीकली पर हमको मिल चुकी है। अभी इसमें पॉसिबली अगर देखते हैं तो हमारे पास कोई भी प्रीवियस हिस्ट्रिकल डाटा नहीं है, तो इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक जा सकता है और किस तरीके से काम करेगा ये। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस तरीके से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके इसने क्लोजिंग ऊपर दी है तो वीकली में। और डेली पर अगर इसको देखते हैं हम, ओवरऑल गोल्ड जो है वो बुलिश है। अभी ओवरऑल गोल्ड बुलिश है। यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने इसको डेली स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पर, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद इसमें इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर देखोगे तो कोई इंड्यूसमेंट इस तरीके से कोई भी क्लियर नहीं है। हमारे पास ये एक इंड्यूसमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है मार्केट ने 2016 पे, ठीक है। ये डेली का है, डेली का स्ट्रक्चर है। 15 मिनट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 15 मिनट पर भी ओवरऑल बुलिश है मार्केट यहाँ पर। एंड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं इसमें हम, तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया था, देन हमारे पास जो था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो ये वाले पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ पर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर देखोगे तो हमारे पास जो हाई पॉइंट है, तो ये इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ओवरऑल हाई, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया हुआ है। देन यहाँ पर इंड्यूसमेंट की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास इंड्यूसमेंट जो है वो ये वाला है,
अब जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती है तब तक हम मेजर हाई या मेजर लो कंफर्म नहीं कर सकते। मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया, एक ये पुल बैक था ये वाला, और मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं दिया है। ये था, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो रीसेंट हाई कौन, सॉरी रीसेंट लो कौन सा होगा या रीसेंट पुल बैक हमारे पास यही वाला है। जब तक मार्केट इसको नहीं ले लेती है देन तब तक हम बाई सेल नहीं कर सकते। अभी इसमें मेजर लो कौन सा है हमारे पास, तो पॉसिबल है कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये बचा हुआ है और मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पर टच करे, देन हम यहाँ से बाई कर सकते हैं इस वाले पॉइंट से, ठीक है। उससे पहले अभी तक कोई भी ऐसा सिनेरियो बना हुआ नहीं है जैसे कि हम सेल करें। अगर हमको कुछ भी दिखता है तो हम यहाँ से इस पॉइंट से हम सेल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी सेल के लिए दिखता है देन हम सेल करेंगे टिल दिस लेवल, ठीक है। उससे पहले हम कुछ भी बीच में अगर कुछ भी होता है, क्योंकि सेशन पर अगर कुछ भी होता है, सेशन लिक्विडिटी पर हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, और सेशन में हमको कुछ भी दिखता है तो हम यहाँ से बाई सेल करेंगे। बाकी अगर हमको यहाँ पर मार्केट आती है देन हम यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ पर मार्केट आती है कुछ भी दिखता है हमको देन लोअर टाइम फ्रेम पर देन हम यहाँ से सेल करेंगे। तो ये है ओवरऑल ओवरव्यू यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड गोल्ड का। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन फेक फ्री टेलीग्राम की लिंक है जो कि मैंने नीचे डाल रखी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।